अभी तक हमने देखा कि मियोंग को सेओक्चुल का इंतजार था, पर जब वो आया नहीं तो वो परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देती है। उसके सॉन्ग एंड वॉइस को सभी काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे थे। तो वहीं कांग फुल स्पीड से आ रहा होता है मियोंग को देखने के लिए। फिर अब हमें चेयरमैन किम को दिखाया गया, जो कि गुस्सा थे क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट 3 के डीलर्स उनकी कॉल्स का आंसर नहीं दे रहे हैं। इसलिए वो चिल्लाने भी लगे कि तुम नॉनस्टॉप कॉल करते जाओ। फिर जब डीलर की साइड से मैसेज आया कि वो लोग चेयरमैन किम के साथ डील कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि वो लोग ड्रग्स जैसे रिस्की मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, तो तब ये झटका चेयरमैन किम के लिए बहुत ही बड़ा था, क्योंकि वो कब से डिस्ट्रिक्ट 3 पर मेहनत कर रहे थे, लेकिन कांग की वजह से उन्होंने करोड़ों की डील खो दी। तो वहीं दूसरी तरफ हमें सेओक्चुल दिखाया गया, जो कि परेशान था कि मियोंग मेरा वेट कर रही होगी, कि तभी उसे चेयरमैन किम ने अंदर बुलाया बात करने के लिए। यहाँ सिर्फ ये तीनों थे। फिर चेयरमैन किम सेओक्चुल से पूछते हैं कि तुम मेरे लिए कितने लॉयल हो, आखिर लॉयल्टी दिखाने के लिए तुम किस लेवल तक जा सकते हो। सेओक्चुल बोला कि मैं समझा नहीं। तो वो सेओक्चुल को एक डैगर देते हैं कांग को जान से मारने के लिए। सेओक्चुल शॉक रह गया। फिर चेयरमैन किम यहाँ से जाने लगते हैं, ये कहते हुए कि मुझे भरोसा है कि तुम डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम नहीं लोगे, और फिर तभी यहाँ से चले गए। जबकि सेओक्चुल बस सदमे में बैठा रह जाता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। जिसके बाद अब हमें मियोंग दिखाई गई, जिसने सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी, और वो बार बार सेओक्चुल की सीट को देख रही होती है कि आखिर कब सेओक्चुल यहाँ आएगा। कि तभी सीट पर कोई आकर बैठ गया, जो कि कांग है, जिसे मियोंग ने देखा। लेकिन फिर वो अपनी सिंगिंग पर फोकस देने लगी, जबकि कांग बस नॉनस्टॉप मियोंग को घूरता गया। काफी देर तक परफॉर्मेंस चलती है। फिर तभी कांग इलगोंग को बुलाकर उससे कुछ कहता है, और फिर तभी यहाँ से चला जाता है। जब परफॉर्मेंस एंड हो गई एंड मियोंग जा रही थी, तो तब इलगोंग मियोंग से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और फिर अब दिखाया गया कि वो मियोंग को फोर्स कर रहा है कि अंदर जाओ और चेयरमैन कांग के लिए पर्सनली सॉन्ग सिंग करो, ये उनका ऑर्डर है। मियोंग मान नहीं रही होती है, लेकिन जैसे तैसे काफी रिक्वेस्ट करने के बाद इलगोंग ने मियोंग को मना लिया। फिर जब मियोंग अंदर आई तो कांग मियोंग को देखकर काफी खुश हुआ कि शो स्टार आ चुकी है, और फिर हेलो करते हुए हैंडशेक के लिए हाथ आगे करता है। लेकिन मियोंग हैंडशेक नहीं करती, बल्कि बस दूर से ही हेलो करती है। कांग ने मियोंग से बैठने के लिए कहा, लेकिन इस चीज के लिए भी मियोंग ने मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो तब कांग कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा फैन हूँ और सब्सक्राइबर भी। क्या नाम है तुम्हारे चैनल का? लिटिल सिंगिंग रूम, है ना? मैंने उसे सब्सक्राइब कर रखा है, सभी वीडियोस को लाइक भी कर रखा है, सभी वीडियोस पर कमेंट भी कर रखे हैं, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर रखी है। तो ये सुन मियोंग हैरान होने लगी। बाय द वे गाइज, आप सब भी प्लीज ये सारे काम कर दो जो कांग ने मियोंग के लिए कर रखे हैं, स्पेशली नोटिफिकेशन को ऑन करना। मैनेजर भी फोर्स करने लगे, तो तब मियोंग बैठ गई। कांग मियोंग से म्यूजिक के बारे में बात करने लगा और बता रहा था कि आज तक मैंने ऐसी वॉइस नहीं सुनी जैसी तुम्हारी है, जिसके अंदर एक मैजिक है और एक गहराई भी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए यहाँ स्पेशली परफॉर्म करो, बदले में मैं तुम्हें बहुत कामयाब बना दूंगा। मियोंग रेडी नहीं थी, क्योंकि वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन कांग के ज्यादा कहने पर वो मान गई। और अब दिखाया गया कि वो कैसे कांग के लिए सॉन्ग सिंग कर रही है। इसी बीच सेओक्चुल की बार बार कॉल्स आ रही होती हैं, लेकिन मोबाइल साइलेंट पर था। तो वहीं मैनेजर इलगोंग जब नीचे आया एंड उससे मियोंग का फ्रेंड, जो कि एक बार टेंडर है, मियोंग के बारे में पूछता है कि मियोंग ठीक है ना। तो तब मैनेजर कहता है कि हाँ ठीक है, चेयरमैन उसे खा थोड़ी रहे हैं, और तू उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है, जा चुपचाप अपना काम कर। तो वहीं मियोंग का सॉन्ग जब एंड हो गया तो कांग उसके लिए क्लैपिंग कर रहा था। फिर बोला कि आओ बैठो, फिर से हम म्यूजिक के बारे में बात करते हैं। लेकिन मियोंग कहती है कि नहीं, अब मुझे जाना होगा। कि तभी कांग ने चिढ़कर मियोंग का बैग उठा लिया और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काइंड था, लेकिन तुमने मुझे रूड बनने पर मजबूर करा है। फिर टाई को मियोंग का बैग दे देता है। मियोंग डर चुकी थी कि मुझे अपना बैग वापस चाहिए, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा होगा, इसलिए मुझे जाना है। तो तब कांग और ज्यादा चिढ़ गया और बोला कि अच्छा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या करता है वो लिविंग के लिए? मुझे जानने में इंटरेस्ट आ रहा है। मियोंग बोली, पर मैं तुम्हें क्यों बताऊं, बस इतना जान लो कि अगर उसे पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो वो गुस्सा हो जाएगा। कि तभी फिर से सेओक्चुल की कॉल आने लगी, तो तब कांग के कहने पर टाई ने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। तो वहीं सेओक्चुल परेशान हो रहा था, इसलिए वो डायरेक्ट बार आ गया, जिसे देखकर इलगोंग तो छुप गया। एंड बार टेंडर जब बताने ही वाला था कि मियोंग ऊपर है, लेकिन तभी इलगोंग ने उसे चुप करा दिया और झूठ कह दिया कि मियोंग यहाँ से जा चुकी है। तो तब सेओक्चुल इस बात पर बिलीव कर लेता है, लेकिन जब बाहर आकर फिर से कॉल कर रहा था तो अब भी मोबाइल बंद आने लगा। इसलिए वो परेशान हो गया कि आखिर मियोंग कहाँ चली गई। दूसरी तरफ कांग ने पैसे निकाले और वो पैसे मियोंग को देने लगा।
कि ये तुम्हारे आज के लिए। मियोंग हैरान थी और पूछती है कि क्या हर बार इतने ही मिलेंगे, तो वो बोला कि नहीं, इससे भी ज्यादा, बस मुझे अपने सॉन्ग सुनाती रहो। पिटाई से कहता है कि मियोंग को न्यू पर्स और काफी सारी एक्सपेंसिव ड्रेसेस भी दिला दो, क्योंकि माइंड को बदलने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना होता है। तो तब मियोंग चिढ़कर कहती है कि अच्छा ऐसा है तो फिर मुझे खुद को बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं है आपके लिए ऐसे अकेले में काम करने का। याद रखना कि आप मुझे खरीद नहीं सकते हो। कांग कहता है कि तुम रूड हो रही हो, तो तब मियोंग बोली कि हाँ, क्योंकि शुरुआत आपने की थी। और जब टाई से बैग लेने लगी तो तब वो मियोंग का हाथ पकड़ लेता है और बैग नहीं दे रहा था कि तभी कांग काफी जोर से टाई पर चिल्लाया और मियोंग के हाथ को छोड़ने के लिए कहने लगा। साथ ही कहता है कि मियोंग का बैग भी उसे वापस कर दो, यानी इसे जाने दो। पर मियोंग, याद रखना कि इस एटीट्यूड के साथ तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। हर चीज की कीमत होती है, इसलिए तुम्हें शांति से सोचकर मुझे जवाब देना चाहिए। मियोंग और ज्यादा डर गई थी। फिलहाल वो यहाँ से चली गई एंड बस में आकर बुरी तरह रोने लगी। डर की वजह से उसकी हार्ट बीट भी फास्ट थी। कि तभी मियोंग को सियोक्चुल का मैसेज आया कि तुम कहाँ हो, प्लीज फ्री होते ही मुझे कॉल करो। तो तब ये देखकर वो और बुरी तरह रोने लगती है कि अब भला मैं सियोक्चुल को कैसे बताऊं कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ। यानी इतनी मुश्किल से एक अच्छी जॉब मिली, लेकिन अब वहाँ भी ये सब हो रहा है। फिलहाल वो अकेले रहना चाहती थी, इसलिए जब अपने घर के बाहर आई तो पता चला कि सियोक्चुल मियोंग का उसके घर के बाहर ही वेट कर रहा था। मियोंग कुछ नहीं बोलती, बस काफी देर तक सियोक्चुल को देखती है और फिर भाग के आकर सियोक्चुल को हक कर लेती है। सियोक्चुल हैरान हुआ और पूछता है कि क्या हुआ, सब ठीक है ना, किसी ने कुछ कहा है क्या इलगोंग ने फिर से कुछ करा। लेकिन मियोंग कहती है कि नहीं, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास तुम हो, वरना तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि अब तक मैं कितनी अकेली थी। फिर सियोक्चुल से ओल्ड डेज के बारे में बात करने लगी कि तुमने मेरी वजह से वो सब क्यों करा था, आखिर तुमने अपनी स्कूल लाइफ क्यों खराब करी। तो तब सियोक्चुल कहता है कि मैंने जो कुछ भी करा उसका मुझे 1% भी रिग्रेट नहीं है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, मुझे माफ करना। जब उन लोगों ने तुम्हारी वीडियो बनाई थी तो तब मैं तुम्हारे पास नहीं था, लेकिन अब फिर दोबारा तुम्हें किसी ने देखा भी तो मैं उस इंसान को जान से मार डालूंगा। मियोंग और ज्यादा इमोशनल हो गई और बस सियोक्चुल को काफी देर तक हक करती रही। फिर अब हम सियोक्चुल को उसके घर के बाहर देखते हैं, जहाँ वो फिर से पुराने दिन याद करता है कि उसने कैसे विंडोज तोड़ दी थी और पुलिस से बाहर आने के लिए बोल रहा था। फिर वो पुलिस के पास आया, जहाँ पहले तो उसने डोर लॉक कर दिया ताकि कोई भी यहाँ से भाग नहीं सके और ना ही कोई इन्हें बचाने आ सके। फिर सबसे पहले बुली गैंग के लीडर की मार के बुरी हालत कर देता है एंड दिखाया गया कि उसने बाकी सबको भी काफी बुरी तरह मारा था। सियोक्चुल ने मियोंग की जब न्यूड वीडियो देखी तो वो गुस्से से मोबाइल को तोड़ने लगा। फिर वो और सबसे भी उनके मोबाइल लेता है, जहां वो उन्हें बार बार मार भी रहा था और सभी के मोबाइल्स को भी तोड़ रहा था ताकि मियोंग की वीडियो सभी के मोबाइल से गायब हो जाए। फिर अब हम सियोक्चुल को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां ऑफिसर डांट रहे हैं कि आखिर तुमने इतने लोगों को मारा क्यों, कम से कम उन्हें मारने की वजह तो बता दो। सभी इस टाइम हॉस्पिटल में हैं, उनसे सही से बोला भी नहीं जा रहा है, इसलिए उनकी फैमिलीज तुम पर केस करना चाह रही हैं। तो तब सियोक्चुल बोला कि मैं उन सभी पुलिस को पेन देना चाहता था ताकि उन्हें समझ आ सके कि जब दर्द होता है तो कैसा फील होता है। पुलिस ऑफिसर बोले कि शायद तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा और शायद तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल केस भी बने अगर तुमने उन सभी को मारने का रीजन नहीं बताया तो तब सियोक्चुल बोला कि कोई नहीं, निकाल दो स्कूल से और बना दो क्रिमिनल केस, मेरी लाइफ ऑलरेडी मैस है। तो तब पुलिस ऑफिसर भी हैरान होने लगे। एक्चुअली सियोक्चुल ने इसलिए मियोंग की न्यूड वीडियो के बारे में ऑफिसर को नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये बात बाहर आए और उसे बचाने की वजह से एज ए एविडेंस किसी तरह से वीडियो को रिस्टोर करा जाए एंड मियोंग की लाइफ खराब हो। इसलिए उसने चुप रहकर अपने ऊपर क्रिमिनल केस बनवा लिया था। जो बातें प्रेजेंट में सोच कर सियोक्चुल इमोशनल हो रहा है, पता नहीं जब उसे कांग के लव ट्रायंगल के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे इस बात को सहन करेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम एक ब्लैक एंड व्हाइट सीन देखते हैं, जहां सियोक्चुल एक रूम में आया जहां कांग को काफी बुरी तरह मारकर बांधा हुआ था और फिर तभी सियोक्चुल ने कांग के चाकू मार दिया, जिस वजह से कांग की डेथ हो गई एंड सियोक्चुल के हाथों पर खून लग गया। लेकिन ये सब सिर्फ सियोक्चुल का एक ड्रीम था, इसलिए वो नींद से उठकर परेशान होने लगता है। पर कहीं ये सियोक्चुल ने फ्यूचर तो नहीं देखा है, क्योंकि आगे कांग और सियोक्चुल के बीच मियोंग की वजह से सिचुएशन काफी खराब होने वाली है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next
part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.